क्या आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलते दिखेंगे संजू सैमसन? और आईपीएल में क्या होती है ट्रेडिंग विंडो? इन सब की हम लोग बात करने वाले हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखना और सबसे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हाँ तो भाइयों, पुष्पेंद्र सिंह बिसाखेड़ी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आईपीएल 2026 की ट्रेडिंग विंडो स्टार्ट हो चुकी है, या कहें कि ओपन हो चुकी है। और जब से ये विंडो ओपन हुई है तब से एक बहुत बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। वो खबर है संजू सैमसन को लेकर। दरअसल एक खबर नहीं, एक बयान है। बयान दिया है चेन्नई सुपर किंग्स के एक बड़े अधिकारी ने। उन्होंने क्रिकबज़ से और स्पोर्ट्स कीड़ा से बात करते हुए कहा है कि हम आईपीएल 2026 में संजू सैमसन को अपने स्क्वाड में शामिल करने वाले हैं। और जब से उन्होंने ये बयान दिया है तब से आईपीएल के पूरे जो गलियारा है वहाँ पे एक टहलका मच गया है। क्योंकि समझ में ये नहीं आ रहा है कि राजस्थान रॉयल क्या कारण है कि संजू सैमसन जैसे दिग्गज बल्लेबाज को अपने स्क्वाड से बाहर करना चाहती है। और तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ऐसा क्या कारण बन रहा है कि संजू सैमसन को छोड़ रही है राजस्थान रॉयल। तो देखो, हम समझते हैं कि 2021 में संजू सैमसन राजस्थान रॉयल का हिस्सा बने थे और तब से वो राजस्थान रॉयल की कप्तानी कर रहे हैं। और अभी 2026 आईपीएल आने वाला है। अभी तक लगभग 5-6 साल हो गए उनको कप्तानी करते हुए, और उनकी कप्तानी में आज तक राजस्थान रॉयल चैंपियन नहीं बन सका है। तो हो सकता है कि ये एक कारण है जिसके चलते संजू सैमसन को रिलीज करना चाहती है राजस्थान रॉयल। हालांकि ये बात भी सही है कि एक बार उनकी कप्तानी में राजस्थान रॉयल फाइनल में जरूर पहुंची थी, लेकिन फाइनल जीत नहीं सकी थी। तो मुझे लगता है कि एक ये कारण हो सकता है। और दूसरी बात, हम समझते हैं कि ऐसा क्या कारण है कि चेन्नई सुपर किंग्स से संजू सैमसन को अपने स्क्वाड में शामिल करना चाहती है। तो देखो, चेन्नई सुपर किंग्स को पता है कि धोनी अब 1 या 2 साल के मेहमान है, उसके बाद वो आईपीएल से रिटायरमेंट ले लेंगे। तो उन्हें संजू सैमसन से बेस्ट और कोई विकेट कीपर ऑप्शन हो नहीं सकता, मिल नहीं सकता। मतलब संजू सैमसन के पास क्या क्या क्वालिटी मैं आपको बताता हूँ। देखो, संजू सैमसन एक विकेट कीपर बैट्समैन है, एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन है और एक कैप्टनसी मटेरियल है। तो इतने सारे गुण अगर किसी खिलाड़ी पे रहेंगे तो उसके पीछे एक फ्रेंचाइजी जरूर पीछा करेगी। और ये चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी संजू सैमसन को लेना इतना आसान होने वाला नहीं है, क्योंकि बाकी की दूसरी फ्रेंचाइजी भी संजू सैमसन के अंदर इंटरेस्ट दिखा रही है। तो हो सकता है कि दूसरी कोई फ्रेंचाइजी ले ले, लेकिन अगर चेन्नई सुपर किंग्स ने बोला है तो हो सकता है कि उनके राजस्थान रॉयल्स से कुछ चर्चा हुई है, तभी ऐसा बयान सामने आया है। तो ये खबर ये भी आ रही है कि अगर जैसे इनकी ट्रेडिंग हो रही है, मतलब संजू सैमसन की ट्रेडिंग हो रही है चेन्नई सुपर किंग्स में, तो उसके बदले या तो संजू सैमसन की जो कीमत है वो कीमत चेन्नई सुपर किंग्स को देनी पड़ेगी राजस्थान रॉयल को। मतलब ऐसे समझो कि राजस्थान रॉयल ने 2025 में जो संजू सैमसन को रिटेन किया था, तब उनकी जो कीमत थी वो थी 18 करोड़। तो या तो चेन्नई सुपर किंग्स 18 करोड़ रुपए देगा राजस्थान रॉयल को, या फिर 18 करोड़ की प्राइस वाला दूसरा खिलाड़ी चेन्नई सुपर किंग्स अपने स्क्वाड में से निकाल के राजस्थान रॉयल को देगा। तो वो भी एक नाम सामने आया है, वो नाम है ऋतुराज गायकवाड़ का। यानी कि अगर चेन्नई अपने स्क्वाड में शामिल करेगी ऋतुराज गायकवाड़ संजू सैमसन को, तो फिर उसे अपने स्क्वाड में से निकालना पड़ेगा ऋतुराज गायकवाड़ को। तो मुझे यार ये ट्रेडिंग सही से लगी नहीं, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन दोनों चेन्नई सुपर किंग्स में होने थे। हालांकि ये चेन्नई सुपर किंग्स के खुद का मैनेजमेंट का फैसला है, उनको जो करना है वो करें। तो ये खबर आई है कि संजू सैमसन जाएंगे और संजू सैमसन चेन्नई सुपर किंग्स में आएंगे और ऋतुराज गायकवाड़ राजस्थान रॉयल में जाएंगे। तो ये खबर सामने आई है। और दूसरी खबर ये है कि मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेडिंग विंडो क्या होती है। तो आईपीएल में ट्रेडिंग विंडो 2 बार ओपन होती है। वास्तव में देखा जाए तो ट्रेडिंग विंडो एक खिलाड़ियों के लेन देन की एक प्रोसेस होती है, मतलब अदला बदली की एक प्रोसेस होती है। और आईपीएल खत्म होने से लेकर जब दूसरा आईपीएल शुरू होता है उसके बीच में ट्रेडिंग विंडो 2 बार ओपन होती है। कब ओपन होती है? एक तो जैसे अभी आईपीएल 2025 खत्म हुआ है, उसके 1 महीने बाद ट्रेडिंग विंडो स्टार्ट होगी। तो ये चलेगी 2026 के आईपीएल ऑक्शन के 7 दिन पहले तक, एक बार हो गया। और दूसरी बार जब आईपीएल का ऑक्शन हो गया उसके अगले दिन से फिर ट्रेडिंग विंडो खुलेगी, तो ये अगले 1 महीने तक फिर खुल चालू रहेगी। मतलब 2 बार ट्रेडिंग विंडो ओपन होती है और इसमें फ्रेंचाइजियों के बीच में खिलाड़ियों की अदला बदली की जाती है। आईपीएल ऑक्शन एक अलग चीज हो गई, आईपीएल ट्रेडिंग विंडो अलग चीज हो गई। आईपीएल ऑक्शन में क्या होता है कि वहाँ पे सभी खिलाड़ी, सभी फ्रेंचाइजी बैठी रहती है और किसी खिलाड़ी की नीलामी होती है, और जिस खिलाड़ी में जो फ्रेंचाइजी ज़्यादा पैसे लगाती है उसके पास वो खिलाड़ी चला जाता है। लेकिन आईपीएल ट्रेडिंग विंडो में क्या होता है, इसमें तो फ्रेंचाइजियों के बीच में आपस में चर्चा होती है और खिलाड़ियों की अदला बदली होती है। जिस खिलाड़ी की जितनी प्राइस होती है उसके हिसाब से अदला बदली होती है। या तो उस खिलाड़ी की प्राइस का आप दूसरा खिलाड़ी उसको दे दो और उस खिलाड़ी को अपने पास रख लो, और या फिर 2-3 खिलाड़ी मिलकर उस खिलाड़ी की पूर्ति की जाती है। तो ये 2 खबर थी जो मुझे लगा आपको मैंने बताई। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।